चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जुड़ रही हैं। स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन में और बहुत सारी बधाई आपको, खासकर 3 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। क्या कुछ बड़ी वजह आपको नजर आती है मैम इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत की? हम प्रदेश में चुनाव के वक्त जनता के मध्य में गए थे। आज मोदी की गारंटी की जीत हुई है। विशेष रूप से संगठन के प्रति भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आभार व्यक्त करता है कि स्थानीय संगठन ने मोदी के इस मैजिक को, मोदी की इस गारंटी को हर घर तक पहुंचाया। और विशेष आभार हमारे वोटर को, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पर, नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक दृष्टिकोण पर, नरेंद्र मोदी जी के समर्पण भाव पर अपना विश्वास जताया है। लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को शायद जीत ना मिल पाए। आपका असेसमेंट किस तरीके का था? क्या आपको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ही आएगी? मुझे लगता है 2-3 बातें छत्तीसगढ़ के बारे में किसी भी न्यूज रूम में अटकलों का हिस्सा नहीं बनी। एक, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला को लेकर जनता के मध्य में बहुत आक्रोश था। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर जनता के मध्य में बहुत आक्रोश था। जनता जानती थी कि कांग्रेस के दिल्ली के नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को अपना एक पर्सनल एटीएम बना लिया है। पीसीएस का ही घोटाला देखिए, सरकारी नौकरी में भर्ती में भी कांग्रेस के नेताओं ने अपने समर्थक, अपने परिजन को नौकरी दिलवाई। सामने मोदी रोजगार मेला के अंतर्गत गरीब परिवारों के बच्चों को जो स्वावलंबन की दृष्टि से अपने कौशल के आधार पर उन्होंने सरकारी नौकरियां पाई, उनको डायरेक्ट अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद दिया। तो जनता के सामने एक कंपैरेटिव छत्तीसगढ़ में था। साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की गारंटी रही महतारी वंदन योजना की, प्रधानमंत्री की गारंटी रही एमएसपी ऑपरेशन में 3100 रुपए में धान की खरीदारी की, प्रधानमंत्री की गारंटी रही 5500 रुपए में तेंदुल पत्ता की खरीदी की। ये विषय, ये संदेश प्रधानमंत्री का गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा। स्मृति जी, क्या आपको और बड़े फैक्टर नजर आते हैं? क्या ये जो वेलफेयर के प्रोमिसेस किए गए तीनों राज्यों में, या जो पिछली सरकार जहां खासकर मध्य प्रदेश में थी उसका परफॉर्मेंस रहा, या नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का ब्रांड, दोनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपको क्या नजर आती है? हम गए ही थे मोदी की गारंटी लेके, और कोई विषय लेकर गए नहीं थे। तो ये ट्रू टेस्ट था मोदी की गारंटी का, ये ट्रू टेस्ट था मोदी की पॉलिटिक्स का, जैसे बहुत लोग विश्लेषण कर रहे थे। आप, जब मैं मोदी की गारंटी कहती हूँ, उसको बड़ी साधारण दृष्टि से ना देखें। मोदी की गारंटी क्या है कि अगर आप गरीब है तो मैं गारंटी करता हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल और आपको मुफ्त का राशन मिलेगा। अगर आप गरीब है तो आपको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 27,000 अस्पतालों में देश भर में सालाना 5 लाख रुपए की व्यवस्था मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने गारंटी किया कि भारत की तिजोरी से पैसा निकलेगा तो सीधा गरीब के खाते में पहुंचेगा। मोदी ने 50 करोड़ गरीबों के लिए बैंक का खाता खोला, 28 लाख करोड़ रुपया सीधा गरीब के बैंक के खाते में पहुंचाया। तो मोदी जी ने कहा, वो किया, और इसीलिए जनता ने उनका समर्थन किया। दरअसल में ये सवाल सामने कांग्रेस खानदान था जी, गांधी खानदान ने राजस्थान में कहा 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, नहीं हुआ माफ। गांधी खानदान ने कहा था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। ठीक है, ये सवाल दरअसल मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा था कि सामने, जनता के सामने दोनों नेताओं का उदाहरण था। राजस्थान का आपने जिक्र किया स्मृति जी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार कहती रही कि देखिए हम 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो बाकी किसी स्टेट में नहीं दिया जा रहा है। उनकी भी स्टेट की स्कीम थी जिसमें वो राशन मुफ्त देने के दावा कर रहे थे। वेलफेयर स्कीम अशोक गहलोत की भी थी, लेकिन उसके बाद हम टैली दिखा रहे हैं 199 सीटों में 69 सीटों पर सिमट गए। देखिए, मैं अशोक गहलोत की एक वेलफेयर स्कीम का छोटा सा उदाहरण बता देती हूँ जी। देखिए, मैं अशोक गहलोत की एक छोटा सा एक उदाहरण दे देती हूँ, बाकी तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस पर विश्लेषण करना व्यर्थ है। उन्होंने कहा मोबाइल फोन देंगे, कहा कि नहीं कहा। मोबाइल फोन चुनिंदा औरतों के हाथ में दिया और वो मोबाइल फोन उनके हाथ में फट गया। जिसकी फोन की गारंटी नहीं है उसकी राज की गारंटी कहां से होगी? जी, क्या आपको लगता है कि महिला सुरक्षा भी राजस्थान में एक बड़ी वजह बनी अशोक गहलोत की हार की? न सिर्फ महिला सुरक्षा,
बल्कि जिस प्रकार से कन्हैयालाल की निर्मम हत्या हुई, एक समाज में संदेश गया कि निर्भीक होकर हत्यारे घूम रहे हैं। एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार होता है, उसे भट्टी में डाल दिया जाता है, उसका सिर्फ इतना हाथ शेष मिलता है 14 साल की बच्ची का। तो हाँ, महिला सुरक्षा की दृष्टि से खौफ का एक वातावरण था राजस्थान में। जी, जातिगत जनगणना विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बताया था। अब जिस तरीके के नतीजे आए हैं, क्या आपको भी लगता है कि जातिगत जनगणना को, जाति को मतदाताओं ने खारिज कर दिया है? नरेंद्र मोदी ने बार बार अपील की कि अगर देश में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है तो गरीब के लिए करो, सशक्त करना है तो महिला का करो, युवा शक्ति को करो, किसान को करो। और मैं आभार व्यक्त करती हूं कि जनता ने नरेंद्र मोदी की इस अपील को स्वीकार किया। जाति के आधार पर कांग्रेस ने निश्चित रूप से देश को, समाज को विभाजित करने का प्रयास किया। आज की जो हमारी जीत है वो जनता का मुंहतोड़ जवाब है कांग्रेस की ऐसी विभाजनकारी नीतियों पर। आपको लगता है कि इस 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो ब्रांड मोदी है, 2014 से ब्रांड मोदी जो लगातार चल रहा है, वो 2023 तक आते आते और ज्यादा मजबूत हुआ है? आप ब्रांड मोदी को 23 या 24 तक सीमित क्यों रख रहे हैं? ब्रांड मोदी भारत के राजनीतिक, सामाजिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है और आगे भी जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, इतिहास में कई सुनहरे पन्ने वो जोड़ने वाले हैं। पहली बार देश की राजनीति में एक ऐसा प्रधान सेवक आया जिसने 11 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए टॉयलेट्स बनाया। पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने मात्र 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी से उभारा। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने संविधान की मर्यादा में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दोनों सदनों में पारित कर दिखाया। अरे ये वो प्रधानमंत्री है जिसने धारा 370 हटा दी और दुश्मन देश में आसमान चीरकर हमारी आर्म फोर्सेस को आदेश दिया कि आप जाकर हिसाब करिए। ये पहला प्रधानमंत्री है जो उत्तराखंड की टनल से भी मजदूरों को रेस्क्यू करने में रुचि रखता है। और अगर आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई में कहीं फंसे हो तो आपको हिफाजत से घर भी पहुंचाता है। जी, 2014 से 2023 तक का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अभी आने वाला वक्त उसका इंतजार करना होगा। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, तब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 7 राज्यों में थी। आपको अभी भी क्या 24 के लिए शक है? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको। 2023 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी भी शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं स्मृति जी, मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब 7 राज्यों में थी। 2023 में जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो 7 से आंकड़ा बढ़कर 17 राज्य हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को मिलाकर। ये 7 से 17 का जो सफर है, इसका सबसे ज्यादा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। निश्चित रूप से संगठन को नरेंद्र भाई के नेतृत्व को जाता है। आप ये बात शायद ही स्वीकार करना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने हमारे संगठन को न सिर्फ नेतृत्व, प्रधान सेवक और गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते दिया, उससे पहले भी 30 साल से ज्यादा उनका प्रचारक का जीवन रहा है। संगठन विस्तार में महामंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई है जी। तो नरेंद्र मोदी का जो मोदी मैजिक है वो आजकल की उपज नहीं है, उसमें वर्षों की तपस्या है। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को क्या नसीहत देना चाहेंगे आप, खासकर राहुल गांधी को, इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद? स्मृति जी, कोई नसीहत नहीं देना। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का मतलब क्या है, ये दर्शक